अभी तक हमने देखा कि अकीरा जो कि कन्वीनियंस स्टोर में एक लड़की से मिला जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, लेकिन वो लड़की समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये बेवकूफ़ मुझे घूर क्यों रहा है। बाय द वे इस लड़की का नाम है शिजुका, जो कि हमारी इस मूवी की मेन फीमेल लीड है। अकीरा शिजुका से हाय हेलो करने लगा एंड पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो। तो इस पर शिजुका कहने लगी कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और क्या सच में इतना रिस्क उठाकर तुम बाहर सिर्फ ये मसाले लेने आए थे। तो तब वो बताने लगा कि हाँ ऐसा ही है कि तभी अचानक बाहर से शोर आया किसी के चिल्लाने का, इसलिए अकीरा तुरंत बाहर आकर देखने लगा। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी जो कि एक आदमी के पीछे है वो अब अकीरा के पीछे पड़ गया एंड स्टोर में आने लगा। तो तब शिजुका ने अकीरा की हेल्प कराई उसको ज़ॉम्बी से बचाने में, क्योंकि शिजुका एक प्रोफेशनल फाइटर थी इसलिए उसने आसानी से उस ज़ॉम्बी को मार दिया। मगर तभी डोर ओपन देख एक और ज़ॉम्बी अंदर घुस आया जिसको वो म्यूजिक सिस्टम से अट्रैक्ट कर पीछे भगा देती है, क्योंकि ये सभी ज़ॉम्बी साउंड सुनकर अटैक करते हैं। अकीरा ये सब देखने के बाद सरप्राइज एंड इम्प्रेस हुआ रह गया, इसलिए पूछने लगा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, क्योंकि मैं कैंपिंग कर रहा हूँ, अकेले कुछ भी करने में फन नहीं है, इसलिए अगर चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकती हो। लेकिन शिजुका ने साफ इनकार कर दिया, ये बताकर कि नहीं मैं तुम्हारी तरह स्टूपिड नहीं जो जान बचाने की बजाय इन सब कामों में टाइम वेस्ट करूं। यानी मेरा सिंपल है कि मुझे कैसे भी करके खुद को जिंदा रखना है और सरवाइव करना है, इसलिए मैं तुम जैसे लापरवाह पर्सन के साथ रहकर अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती, जो कि ऐसे टाइम में बाहर सिर्फ नमक मसाले लेने निकला। अकीरा चुप खड़ा रह गया एंड देन शिजुका वहां से चली गई। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि अकीरा वापस अपने घर आ चुका है, जहां वो सैड नजर आ रहा था कि तभी अपने बेस्ट फ्रेंड केंचो की फोटो देख उसे याद करने लगा कि पता नहीं मेरा दोस्त जिंदा होगा भी कि नहीं। वैसे लास्ट टाइम मैंने उसे बहुत कुछ सुना दिया था जिसका दुख मुझे अभी तक है। और फिर तभी अकीरा डायरी में अपनी नेक्स्ट विश लिखने लगा और वहीं केंचो डर डर के डोर ओपन कर रहा था, क्योंकि वो जिस जगह है वहाँ भी ज़ॉम्बीज़ भरे हुए थे कि तभी उसके मोबाइल की रिंगटोन बजी। ये कॉल अकीरा की थी, जिसे सांस आई ये जानकर कि उसका दोस्त जिंदा है, इसलिए वो केंचो के हाल चाल पूछने लगा। तो तब केंचो भी इमोशनल हुआ कि चलो कोई तो है उसकी फिक्र करने वाला। अकीरा पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो इस पर वो बताता है होटल रूम में, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मुझे लड़कियां कितनी पसंद है। कि तभी दिखाया गया कि केंचो के साथ उस रूम में एक ज़ॉम्बी लड़की भी है। अकीरा कहता है कि तुम वहीं रुको मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, मगर केंचो को लगता है कि ये मजाक कर रहा है, क्योंकि किसी के भी लिए इस टाइम घर से बाहर निकलना सेफ नहीं, इसलिए मना कर भी रहा था कि नहीं तुम यहाँ मत आओ वरना मारे जाओगे, मैं तो वैसे कुछ देर बाद इन ज़ॉम्बीज़ के हाथों मर ही जाऊंगा। बट अकीरा ने उसकी एक नहीं सुनी बल्कि एड्रेस जानने के बाद कॉल कट कर दी और फिर कहने लगा कि मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाना ही होगा, वरना ऐसी डरपोक वाली जिंदगी से अच्छा मैं ज़ॉम्बी का खाना ही बन जाऊं। और बस फिर इतना सोच अकीरा अपने मिशन पर निकल जाता है, जहां हम देखते हैं कि हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही थी, यानी सब कुछ जल रहा था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी, एंड रोड पर कोई भी नहीं नजर आ रहा था। कि तभी थोड़ा आगे आकर अकीरा को काफी सारे ज़ॉम्बीज़ दिखे जो कि भूखे थे एंड रोड के बीचों बीच बस पर चढ़े हुए थे, इसलिए अकीरा ने बाइक को इस एंगल से घुमाया ताकि वो लोग उसे पकड़ नहीं पाए। ट्रिक कामयाब हुई, लेकिन थोड़ी आगे आकर नॉन स्टॉप ज़ॉम्बीज़ ऊपर से गिरने लगे ताकि अकीरा को पकड़ पाए, बट यहाँ भी वो उन सभी से बच जाता है। लेकिन लास्ट में 3 ज़ॉम्बीज़ ने उसकी बाइक पकड़ ली, जो कि बाइक को छोड़ने का नाम ले ही नहीं रहे थे, प्लस सामने से और भी कई सारे ज़ॉम्बीज़ उसी की तरफ आने लगे। तो तब वो ब्रेक मार कर उन तीनों ज़ॉम्बीज़ को बाकी ज़ॉम्बीज़ पर फेंक देता है और फिर और ज़्यादा स्पीड के साथ तुरंत वहाँ से निकल गया। और वहीं दूसरी तरफ केंचो ट्राई कर भी रहा था होटल से छुप छुप कर बाहर निकलने की, लेकिन हमेशा वो फंस जाता था, इसलिए तुरंत वापस अपने रूम में आ गया। बेचारा दोनों तरफ से फंसा हुआ है, बाहर ज़ॉम्बीज़ की भीड़ से और अंदर अपनी गर्लफ्रेंड ज़ॉम्बी के साथ, इसलिए डर कर वो अपनी वो मेमोरीज याद करने लगा कि जब इंटरनेशनल फाइनल राउंड था जिसमें उसके पास टाइम था अकीरा को बॉल पास करने का, लेकिन कर नहीं पाया घबरा जाने की वजह से। एंड देन केंचो की गलती की वजह से उनकी पूरी टीम जीतते जीतते हार गई, जिस बात का सदमा उसे अभी तक था।
दूसरी तरफ बाहर अकीरा फाइनली उस एड्रेस पे पहुंचा जो कि उसे केंचो ने बताया, लेकिन वो पूरी जगह ज़ॉम्बी से भरी हुई है, यानी एक भी रास्ता ऐसा नहीं था जहां से निकला जा सके। इसलिए अकीरा ने म्यूजिक प्ले किया एंड उसको दूसरी तरफ फेंक दिया ताकि रास्ता साफ हो सके, और फिर हुआ भी ऐसा ही, यानी म्यूजिक की आवाज़ सुन सारे ज़ॉम्बीज दूसरी तरफ चले गए एंड म्यूजिक सिस्टम पर कूद जाते हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर। और फिर अब यहाँ अकीरा की रेस स्टार्ट हुई, यानी अकीरा ऐसा फील करता है कि जैसे वो रग्बी गेम खेल रहा है जिसमें वो एक्सपर्ट है, इसलिए सभी ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए आगे बढ़ता गया एंड जो भी कोई उसके रास्ते में आया उसे उठाकर उसने साइड में फेंक डाला, क्योंकि आखिर अकीरा को अपने बेस्ट फ्रेंड की जान जो बचानी है। फिर वो कार्स पर चढ़ जाता है जहां भी ज़ॉम्बीज उसे पकड़ने से बाज नहीं आ रहे थे, लेकिन अपना हीरो अकीरा इतना ज़्यादा प्रोफेशनल है कि वो किसी के हाथ नहीं लगा, बल्कि फुल स्वैग दिखाते हुए सेफली होटल स्वीट मैजिक के अंदर घुस गया जहाँ केंचो है, जहां एक और ज़ॉम्बी उसके रास्ते में टांग अड़ाने ही वाला था, लेकिन अकीरा ने इसको भी अच्छे से सबक सिखा डाला बोर्ड के अंदर घुसाकर। और वहीं दूसरी तरफ केंचो को बाहर से आवाज़ें आनी बंद हो गई, इसलिए वो डर कर एक बार फिर बाहर चेक करने निकला जहां कोई भी नहीं था, लेकिन तभी किसी को देख उसकी जान निकल गई, जो कि और कोई नहीं बल्कि अकीरा है। इसलिए तब जाकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। अकीरा डायरेक्ट माफ़ी मांगने लगा अपने उस दिन वाले बैड बिहेवियर के लिए, जब वो केंचो से रेस्टोरेंट में लड़ा था, ये बताकर कि मैं तुम्हारी लाइफ से जेलस हुआ करता था, इसलिए मैंने जेलसी में उस दिन तुम्हें वो सब बोला, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो तब केंचो बोलता है कोई नहीं, तुम मेरे लिए यहाँ तक आए यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मगर फिर तभी इनकी आवाज़ें सुन बाकी सब ज़ॉम्बीज भी इनकी तरफ आ गए। बेचारा केंचो फिर से डर के मारे घबराने लगा, लेकिन अकीरा ने उससे शांत होने को बोला, क्योंकि आई थिंक अभी केंचो को ये बात पता नहीं थी कि ज़ॉम्बीज साउंड सुनकर अटैक करते हैं। इसलिए जब जैसे इन दोनों ने दूसरा डोर ओपन किया तो तब वो इनके पीछे पड़ गए, लेकिन जैसे तैसे ये दोनों फाइनली बिल्डिंग से बाहर आ गए एंड कुछ फंसाकर डोर को लॉक कर वहां से निकल गए। जिसके बाद अब हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में चिल करते हुए देखते हैं, जहां केंचो ने काफ़ी सारा फूड रेडी किया, क्योंकि वो एक अच्छा शेफ़ जो है, इसलिए ये देख अकीरा काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। आफ्टर डिनर जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो तब केंचो दिल से अकीरा का थैंक्स करने लगा उसकी जान बचाने के लिए। मगर तभी अकीरा की डायरी देख पूछता है कि आखिर ये कैसी लिस्ट है। तो तब अकीरा ने सब बता दिया कि ये मेरी विश लिस्ट है जिसे मुझे पूरा करना है। केंचो उसे रीड करता है, जिसमें एक विश ये भी थी कि अपने बेस्ट फ्रेंड केंचो की जान बचाना एंड उससे माफ़ी मांगना। तो तब ये रीड कर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुआ कि इसका दोस्त उसे कितना प्यार करता है। अकीरा पूछने लगा कि क्या नेक्स्ट विश पूरी कराने में तुम मेरी हेल्प कराओगे। तो तब केंचो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। लेकिन जब जैसे अकीरा ने अपनी नेक्स्ट विश बताई कि वो ठीक सुपरमैन की तरह लोगों को ज़ॉम्बीज से बचाना चाहता है, तो ये सुन केंचो के होश उड़ गए कि तुम मजाक कर रहे हो, है ना, क्योंकि ना ही तुम सुपरमैन की तरह उड़ सकते हो और ना ही स्पाइडरमैन की तरह हाथ से जाल निकाल सकते हो। बट अकीरा सीरियस था कि वो एक ना एक दिन सुपरमैन की तरह लोगों को बचाएगा ज़रूर। अब नेक्स्ट डे दिखाया गया कि केंचो ऑनलाइन वीडियोस देख रहा था कि कैसे पूरा टोक्यो ज़ॉम्बी बन चुका है, इसलिए कहता है कि हमें जल्द से जल्द टोक्यो से चले जाना चाहिए। तो तब अकीरा कहता है कि हाँ हम चले जाएंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक जगह देख रखी है। केंचो पूछने लगा कौन सी। तो तब अकीरा ने बताया इबाराकी, जहाँ एक बहुत ही बड़ा एक्वेरियम है जिसके अंदर हमें शार्क सूट मिलेंगे, जिसको स्पेशली शार्क से बचने के लिए बनाया गया है। यानी उस सूट की हेल्प से हम ज़ॉम्बीज़ के अटैक से बच जाएंगे, क्योंकि वो सूट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ज़ॉम्बीज़ हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट को बाइट नहीं कर पाएंगे। तो तब केंचो को भी ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगा। अब एक दिन रेस्टोरेंट में स्पेंड करने के बाद ये दोनों बाहर जाने से पहले ज़रूरत का सामान लेने आए, जहाँ केंचो की तो हवा ख़राब थी ज़ॉम्बीज़ को देख कर, लेकिन अकीरा उसे हिम्मत दे रहा था कि तभी इनकी नज़र एक कैंपर पर गई, जो कि अकीरा को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। बट केंचो समझाता है कि तुम इसे बाद में ले लेना, फ़िलहाल हमें पहले सामान ले लेना चाहिए। और फिर जब जैसी इन दोनों ने एक शॉप ओपन की, तभी रोड पर एक बस आकर रुकी, जिसके अंदर काफ़ी सारे लोग थे।
दिखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे बस में कोई इन्फेक्टेड हो गया हो, इसलिए सभी लोग उस बस से बाहर निकलकर भागने लगे। लेकिन रोड पर फैले ज़ॉम्बीज़ से बच नहीं पाए क्योंकि ज़ॉम्बीज़ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं, जिनका सामना करना एक नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं। इसलिए एक एक करके वो सभी लोग मारे जाने लगे। अकीरा ये सब नज़ारा देख काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ, इसलिए 2 लेडीज़ एंड बस ड्राइवर को देख वो उन्हें अपने पास चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगा, जिसके बाद वो तीनों तुरंत भागते हुए अकीरा के पास आ गए एंड शॉप के अंदर घुस गए कि तभी अकीरा की नज़र शिजुका पर गई, यानी वही लड़की जिससे वो कन्वीनियंस स्टोर में मिला था। इसलिए शोर मचाकर शिजुका को भी अपने पास बुलाने लगा, लेकिन शिजुका चारों तरफ से घिरी हुई थी, इसलिए पहले उसने ज़ॉम्बी से फाइट की, उन्हें काफ़ी बुरी तरह मार मार कर, जिसकी फाइटिंग स्किल्स देख एक बार फिर अकीरा इम्प्रेस हुआ। लेकिन शिजुका ज़्यादा देर तक ज़ॉम्बीज़ का सामना नहीं कर पाई क्योंकि अब और भी ज़्यादा मात्रा में ज़ॉम्बीज़ उस जगह आ चुके थे, इसलिए वो डायरेक्ट भागने लगी एंड देन फाइनली अकीरा के पास आकर उसके साथ शॉप के अंदर घुस जाती है। वरना अगर आज अकीरा नहीं होता तो उसके बचने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम थे। शॉप के अंदर सभी लोग चैन की सांस लेने लगे एंड अकीरा और केंचो को थैंक्स करते हैं क्योंकि आज वो सभी इन्हीं दोनों की वजह से ज़िंदा हैं। तो तब अपनी तारीफ सुन इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली। अब इन सभी ने उस पूरी शॉप को चेक किया कि कहीं कोई ज़ॉम्बी तो नहीं, लेकिन यहाँ सिर्फ इन लोगों के अलावा और कोई भी नहीं था, इसलिए सभी लोग खुश हुए कि चलो फाइनली अब कुछ दिन हम यहाँ आराम से रह पाएंगे। ऊपर से यहाँ काफ़ी सारा खाना भी है, लेकिन तभी ड्राइवर अंकल सॉरी बोलते हुए रोने लग जाते हैं। सभी को लगा कि ये इसलिए रो रहे हैं क्योंकि ये सही से ड्राइव नहीं कर पाए थे, इसलिए सब लोग उन्हें हिम्मत देने लगे कि नहीं आपकी कोई गलती नहीं, ये टाइम ही ख़राब चल रहा है। मगर अंकल इस बात से नाराज़ नहीं थे, बल्कि इसलिए रो रहे थे क्योंकि अब कुछ देर बाद वो भी ज़ॉम्बी बनने वाले हैं, क्योंकि उन्हें बाहर ज़ॉम्बी ने बाइट कर लिया था। लेकिन फ़िलहाल वो ये बात किसी को नहीं बताते, इस डर के साथ कि कहीं ये लोग मुझे यहाँ से निकाल नहीं दें। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the